हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। ओम नमः शिवाय। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल में पूजा करते समय भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। शिव रुद्र अष्टकम का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव के सोम प्रदोष व्रत की कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13 के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से ही यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखना चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ यह अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के भी दिन फेरते हैं। हर हर महादेव। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत ही जल्दी स्वीकार करते हैं। अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। उनकी सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। तो यह थी सोम प्रदोष व्रत की कथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।